वेलकम स्टूडेंट। हम लोग प्री बीएड के लिए सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं। आज इसका डे 3 है। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम लोग ये जो सिलेबस का जो द्वितीय भाग है सामान्य ज्ञान, वो हम पढ़ रहे हैं, जो कि 20 अंक आने वाला है। और उस सामान्य ज्ञान में हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास को। तो आज हम लोग 1857 की क्रांति खत्म करके उससे आगे बढ़ेंगे और 1947 तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना ये पढ़ने वाले हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, शॉर्ट में बोलते हैं एओ ह्यूम, ये एग्जाम में आता है। किसने कांग्रेस की स्थापना की थी? तो एओ ह्यूम। एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। कब करी थी? 1885 में। ये डेट याद रखिए, ठीक है, दिसंबर 1885 में। एओ ह्यूम ने आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी। इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग फैल गया था, तो पुणे में ना होके बंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ था। ये सब एग्जाम में आता है। प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में। ये सब याद रखिए आप। कांग्रेस की स्थापना आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था, अंग्रेज अधिकारी, रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी। कब किया था? दिसंबर 1885 में किया था। इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन वहां प्लेग फैल गई थी, इस वजह से पुणे का अधिवेशन कैंसिल कर बंबई में प्रथम अधिवेशन किया गया। तो बंबई में प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, यहां पर, या संस्कृत कॉलेज, यहां पर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसके प्रथम अधिवेशन में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, आईएनसी इसका नाम कर दिया। पहले इसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल, भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है। इसका नाम चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। इस समय जब ये बना, जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो हमारे वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन, इनका नाम याद रखिएगा, डफरिन। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डफरिन, ये, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। कांग्रेस की स्थापना, आईएनसी की स्थापना एओ ह्यूम ने, अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम ने दिसंबर 1885 में किया। प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ। कहां पर? बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ, ठीक है, ये याद रखिए। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय, इसका आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूर्व में नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसका नाम चेंज करके दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। जब कांग्रेस का गठन हुआ या स्थापना हुई, तब भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, इतना याद रखिए। और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये भी एग्जाम में आता है। तो इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, या पूरा नाम इनका है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये इनके प्रथम अध्यक्ष है। ये भी एग्जाम में आएगा। अब जितने एग्जाम में आने वाला पॉइंट है मैं बता दिया हूं, एक नोटबुक में लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। बस कांग्रेस की स्थापना से आपको इतना ही इंफॉर्मेशन जानना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले मूवमेंट में। अगला है बंगाल विभाजन।
बंगाल विभाजन 1905, ये डेट याद रखना है। इस समय जब बंगाल का विभाजन हुआ तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। कर्जन, इनका नाम रखिए। बंगाल विभाजन का कारण क्या था? तो बंगाल विभाजन का कारण बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना, क्योंकि बंगाल में राष्ट्रीयता की भावना जाग उठी थी, या मैं कहूं राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो रही थी या जाग उठी थी। तो उसको दबाने के लिए ये बंगाल का क्षेत्र है। तो बंगाल को अगर हम दो भाग में बांट दें, एक भाग को मुस्लिम का केंद्र बना दें और एक भाग को हिंदू का केंद्र बना दें, तो जो राष्ट्रीय भावना पैदा हो रही है वो ऑटोमेटिक दब जाएगी। ये अंग्रेजों की ऐसा मानना था। तो इसलिए उन्होंने 1905 में बंगाल को विभाजित करने का घोषणा किया। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का मुख्य कारण प्रशासनिक असुविधा बताया। बंगाल को जो डिवाइड किया गया ना, तो बंगाल को दो भागों में बांटा गया। पूरा बंगाल पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में बांटा गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया। अगर ये बंगाल है तो पूर्वी बंगाल, ये पूर्वी बंगाल, इसमें असम को भी ऐड करके एक नया प्रेसिडेंसी बनाया गया। ठीक है। और दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल, जहां बिहार और उड़ीसा शामिल थे। ये पश्चिमी बंगाल है, बंगाल, इसमें क्या क्या शामिल थे? बिहार और उड़ीसा, उड़ीसा शामिल थे। इतना याद रखिए, वैसे ये इतना जानने लायक नहीं है। 16 अक्टूबर 1905 को के दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। शोक दिवस, शोक दिवस, क्योंकि बंगाल विभाजन कर दिया गया तो लोगों ने उस दिन शोक दिवस मनाया। इतना याद रखिए। जब बंगाल जब बंगाल का विभाजन हुआ ना, तब गरम दल द्वारा स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, ये याद रखिए बस। उसके बाद आता है मुस्लिम लीग। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति, फिर से सुनो, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत उच्च वर्गीय मुसलमानों को कांग्रेस से अलग कर एक संगठन स्थापित करने को प्रोत्साहित किया। तो अक्टूबर 1906 में शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल आगा खां के नेतृत्व में मिला। ठीक है। तो आगा खां नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मैं नाम लिख देता हूं। इनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। सलीमुल्लाह खां को इसका संस्थापक माना जाता है। यहां याद रखना है आपको, जो सलीमुल्लाह खां है उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर बाकी ऑप्शन में जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको टिक लगाना है। और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बने थे आगा खां। इनका नाम याद रखना। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां। इतना ही याद रखिए। सूरत विभाजन, ये एग्जाम में आता है। सूरत विभाजन, सूरत विभाजन 1907। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद के लिए विवाद प्रारंभ हो गया। हुआ यह था कि जो उग्रवादी हैं वो सूरत अधिवेशन में लाला लाजपत राय को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन जो उदारवादी थे उन्होंने रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः इस अधिवेशन की अध्यक्षता उदारवादी नेता रास बिहारी घोष ने की।
रास बिहारी घोष ने की। अभी जिस एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं ना उसमें हिस्ट्री बहुत कम 2-3 क्वेश्चन आने वाला है, तो इतना डिटेल नहीं पढ़ सकते। जो मैं जो चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता रहा हूँ। सूरत विभाजन में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष। ये एग्जाम में आएगा तो इसको याद रखो। ठीक है, कब हुआ था सूरत अधिवेशन? 1907 में। इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट है दिल्ली दरबार, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली दरबार ये हुआ था 1911 में। ठीक है, तो दिल्ली दरबार में हुआ क्या था? जो भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे, समय ये भी याद रखना है, लॉर्ड हार्डिंग 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 लॉर्ड हार्डिंग, ये इस समय हमारे वायसराय थे। इस आयोजन में 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी की घोषणा की गई। मतलब पहले राजधानी कलकत्ता थी भारत की, उस राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने के लिए की घोषणा की गई। ये दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1911, दिसंबर 1911। दिसंबर 1911 में इसकी घोषणा की गई। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। यहाँ क्या घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लेके आओ, और 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दो, ये घोषणा की गई। ठीक है, ये बस ये याद रखना है। और उसके ये बंगाल विभाजन को रद्द करने के उपरांत उड़ीसा और बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया गया। ये इसके प्रमुख प्रावधान थे। ठीक है, उसके बाद याद रखना कि जब घोषणा कब हुई थी भारत की राजधानी दिल्ली के लिए? 1911 में। लेकिन भारत की राजधानी कब बना? 1912 में, क्योंकि दिसंबर 1911 में घोषणा हुआ था और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बना। इतना याद रखना है। उसके बाद देखना है होम रूल लीग, ये 1916 का आंदोलन है। होम रूल लीग आयरलैंड के तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने दोनों का भारत में होम रूल लीग की स्थापना करी। और ये दोनों जो होम रूल लीग है वो पृथक था। मतलब बाल गंगाधर तिलक का क्षेत्र अलग था, बाल गंगाधर तिलक इनका क्षेत्र अलग था, और एनी बेसेंट का क्षेत्र अलग था। तो ये इन दोनों ने पृथक पृथक होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, इतना याद रखिए, एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आएगा आपके एग्जाम में। किसने की, कहां से की, बस इतना याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट है लखनऊ समझौता, ये इंपॉर्टेंट है। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने, अंबिका चरण मजूमदार 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 अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये दो चीजों के लिए महत्वपूर्ण था। पहला, उग्रवादियों की 9 वर्ष के उपरांत कांग्रेस में पुनः वापसी हुआ था। 1907 में जो सूरत कांग्रेस का विभाजन हुआ था, प्रथम विभाजन, मैंने बताया सूरत अधिवेशन में, ये जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, ये कांग्रेस वापस में मिले थे 1916 में। और दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था जिसे हम लखनऊ समझौता कहते हैं। तो ये दो चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ, तो 1916। दूसरा इंपॉर्टेंट, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये बस ये दो चीज आपके एग्जाम में आएगा, तो इतना याद रख लो। उसके बाद हम देखेंगे गांधीवादी आंदोलन, जो भी इसके बाद गांधी जी सक्रिय हो गए थे राष्ट्रीय आंदोलन में। तो जो भी आंदोलन अभी होगा वो गांधीवादी आंदोलन होगा। तो देखते हैं। तो पहला ऐसा कोशिश करते हैं कि गांधीवादी आंदोलन हम एक सेपरेटली देखें। ठीक है, गांधी आंदोलन हम एक सेपरेटली देखेंगे। तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन, आईएनसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको आंसर कमेंट करना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आंसर जल्दी से कमेंट करिए, मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं, जल्दी से कमेंट करना है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है 1885।
कहाँ पर हुआ था? किसने किया था? एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम द्वारा किया गया था। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करिए, मैंने आज ही पढ़ाया है। तो चलो मैं बताता हूं इसका आंसर। इसका आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था या बंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? जल्दी से कमेंट करिए। तो भारत के, चलिए इसका आंसर बताता हूं, भारत के वायसराय थे डफरिन। ठीक है, आपको अन्य इसी तरह की समस्या जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। आज हमने डे 3 किया है और प्री बीएड के लिए हमने इतिहास को पढ़ा है। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप इसे जरूर फॉलो कर लें। आपका जो भी प्रश्न है आप इसके माध्यम और यूट्यूब में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।